बिहार का किशनगंज, जहां कभी शिक्षा और संस्कार की मिसाल दी जाती थी, वहीं से 3 ऐसी कहानियां वायरल हो रही है जिसने पूरे सीमांचल को सवाल के घेरे में जकड़ लिया है। एक शिक्षक की अश्लील हरकत, एक लड़की रोशनी और सेक्स रॉकेट, और एक युवक जो साहिल बनकर निकला बादल। क्या समाज बीमार हो चुकी है? चलिए तो अब हम लोग पहले मामले की बात करते हैं। शिक्षक का मामला। पहली घटना सारेगौड़ा +2 स्कूल से है, जहां शिक्षक विजय कुमार ने 9वीं छात्र को किस करने के आरोप में फोटो वायरल हुआ और ये सवाल उठता है कि उसी टीचर ने एक छात्र को पीट भी दिया और गार्ड को धमकी तक दी। 5 दिन बाद वो सस्पेंड तो हो गए, लेकिन सवाल ये है कि अब स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी कहानी कोचाधामन की है, जिसे शायद सीमांचल वासी अब भुला चुकी है। रोशनी नाम की एक लड़की जिसका सेक्स रॉकेट वाला वीडियो वायरल होता है। स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां के कुछ रसूखदार लोग भी उसमें शामिल हुए थे। इस कहानी को बखूबी अंजाम दिया गया और उन्हें अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिली। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उस कहानी से या उस चीज से लोगों ने कुछ सीख ली या उसे भुला दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी घटना के बारे में, जहां साहिल बन के धोखा दिया गया। इंस्टाग्राम की आईडी की नाम लिखा है साहिल। साहिल, अच्छा मुझे पता चल कि वहीं पता नहीं। तीसरी घटना फिर से भरोसे को तोड़ती है। बादल कुमार नाम का एक युवक साहिल बनकर एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती करता है। इंस्टाग्राम पर प्यार किए जाते हैं और 3 दिन तक उसके घर में रह जाता है। अपनी असलियत छुपाता है। सच सामने आते ही लड़की वालों के होश उड़ गए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये लव जिहाद है या महज एक धोखा? इंस्टाग्राम को ब्लेम किया जा रहा है, पर याद रखिए एक दौर था जब टेलीफोन तक नहीं हुआ करता था, लेकिन धोखा तो उस टाइम भी दिया जाता था। आज लोगों के पास स्मार्टफोन है, हर लड़कियों के पास इंस्टाग्राम है। हजारों लड़के इंस्टाग्राम चलाते हैं, हजारों लड़कियां फेसबुक चलाती है, लेकिन सबके बेटियां ऐसी नहीं होती है। जितनी गलती बेटी की है उतनी ही गलती माँ की है। सीमांचल वासियों को अब इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अब असली सवाल खड़ा होता है, क्या किशनगंज अब सामाजिक रूप से बीमार की चपेट में आ चुका है, जहाँ शिक्षा, रिश्ता, इज्जत सब बिक रही है? क्या प्रशासन अंधा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब हम चुप रहेंगे या अपनी जुबान खोलेंगे? इन तीनों घटनाओं पर आपकी क्या राय है? क्या ये अलग अलग केस है या एक बड़ी समस्या का हिस्सा है? कमेंट में जरूर बताइए, शेयर कीजिए ताकि लोग जागे, और फॉलो कीजिए क्योंकि हम दिखाते हैं छुपा हुआ वो सच जो शायद आपको नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि जंजीर न कटे तो खुद के पैर काट लेना, लंगड़ा के चलना पर आजादी से जरूर बोलना।